हेलो जीनियस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। एंड चैप्टर 1 का मैं पार्ट 1 भी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 कवर करवाई थी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। यहाँ है आपकी एक्सरसाइज 1.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, हमें ये रीज़न भी देना है। तो पहली स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? आइए देख लेते हैं ये होते हैं या नहीं। क्वेश्चन था हमारा कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, बिकॉज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है आपका इरेशनल और रैशनल नंबर्स का। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो आपके रियल नंबर में कंसिडर किए जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ट्रू। लिख लेते हैं ट्रू, और रीज़न दे देते हैं, सिंस द कलेक्शन of real number is made up of rational and irrational numbers। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यानी ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट आपका रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पे आपका जो एम है वो एक नेचुरल नंबर है, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं कि क्या ये होता है या नहीं। तो हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन पे आपके सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, तो देख लेते हैं इसको। नंबर लाइन पे आपका आता है 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। तो आपकी ये सीरीज़ नंबर लाइन पे आ रही है। तो क्या यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे रूट एम दिख रहा है? क्या आपको हर एक पॉइंट पे रूट एम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कभी भी आप किसी स्क्वायर रूट को अगर सॉल्व करते हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो नेगेटिव नंबर तो इसमें कंसिडर ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें 1, 2, 3 आ रहा है, मतलब इसमें होल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन ये है हमारा कि हर एक पॉइंट पर रूट एम है, तो हर एक पॉइंट जो आपका है वो रूट एम के फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। सो द आंसर इज फॉल्स। रीज़न ले लेते हैं, रीज़न ले लो आप, बिकॉज नो नेगेटिव number can be the square root of any rational number। ठीक है, आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में हमसे ये कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर से ही सिर्फ नहीं बनते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। आइए इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स। अब इसका रीज़न लिखते हैं, एवरी रियल नंबर इज नॉट irrational। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, 5 इज अ रियल नंबर but it is not an irrational number। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यानी
P अपॉन Q की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये पूछ रहा है कि ये सही है या नहीं, तो अभी देखते हैं इसको। आगे इसने बोला है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, तो अगर रैशनल होता है तो आप उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है सेकंड, लिख देते हैं आंसर नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन था हमारा कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो आंसर हमारा पूरी तरीके से ये गलत है, नो। आगे लिख सकते हैं आप द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब उसने हमें आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर इरेशनल अगर इरेशनल नहीं होता है तो रैशनल्स के हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं रूट 4 का। तो रूट 4 तो आपको पता है कि ये 2 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हो रूट 9 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। आप ले सकते हो रूट 16, तो रूट 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपका 4 का होता है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल, आप इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि स्क्वायर रूट होते हैं और वो रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते। और आगे आप ये भी यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर हम लेते हैं रूट 2, रूट 3 और आप ले सकते हैं रूट 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो आप लिख सकते हैं नीचे ऑल प्राइम नंबर्स आर इररेशनल। जितने भी प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका इररेशनल होगा। आप यहाँ देख सकते हो रूट 2, रूट 3 एंड रूट 7 आपके प्राइम नंबर्स हैं, और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर हम उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो इररेशनल होगा। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला था कि अगर रैशनल नंबर्स हमें मिल सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो हमें उसका एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, और हमें रैशनल नंबर इससे मिल रहा है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, तो ये सारे नंबर्स हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड आंसर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए उसे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सो थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और रूट 5 को नंबर लाइन पर देन लोकेट कैसे करना है वो सीखेंगे। तो नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स ले लिए 0, 1, 2, 3। ठीक है, आप इसको स्केल से इक्वली मार्क कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर लाइन पे रूट 5 को लोकेट करना है। रूट 5 को लोकेट करने से पहले हमें रूट 4 पता होना चाहिए, यानी रूट 'n' निकालने से पहले हमें रूट 'n - 1 पता होना चाहिए, तभी हम रूट 'n' को जो है नंबर लाइन पे लोकेट कर पाएंगे। तो रूट 4 हमारा क्या होता है, 2 होता है। अब इस 2 को क्या करना है, हमने बेस लेना है इसका। रूट 4 निकाला है, यानी रूट 4 की वैल्यू निकाली है, दैट इज 2। हमने उसको लिया बेस, देन 2 पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 1 सेंटीमीटर का, ये या 1 यूनिट का आप कह सकते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब हमने क्या करा, ओ ए, इसको आप पॉइंट ले लो ओ, इसको ले लो बी, और यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर दो और इसको ले लो ए। अब आपका ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ ए और बी, जहाँ पर हमें ओ बी पता है और ए भी पता है, बट हमें ओ ए नहीं पता। तो ओ ए हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें उसकी साइड्स नहीं पता है, तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसकी एक साइड निकाल सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी है हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 1 यूनिट, तो प्लस में लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ओ ए जो है वो हमारा आ गया 5। अब इसका स्क्वायर हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा ओ ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 5। यानी हम यहाँ पर ये प्रूफ कर चुके हैं कि ओ ए जो हमारा है वो रूट 5 है, यानी ये जो हमारी वैल्यू है ये रूट 5 है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना कंपास लेना है और ओ ए की रेडियस लेकर हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर एक आर्क जो है मार्क कर देनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। कंपास से अब मैं ओ ए की जो है रेडियस को मेजर कर, ओ ए की रेडियस को लूँगी और इसको नंबर लाइन पर मार्क कर दूँगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे मैंने किया है, इस तरीके से आप अब जो हमने यहाँ पर ये रूट 5 की रेडियस लेकर यहाँ पर मार्क किया है नंबर लाइन पे, ये वैल्यू आपकी आएगी समथिंग लाइक 2.32।
ये आपकी अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से नंबर लाइन पर इसको मार्क कर देना है और आपकी √5 की वैल्यू नंबर लाइन पे मार्क हो जाएगी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और फोर्थ क्वेश्चन हमें करना नहीं है बिकॉज वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देखेंगे। और हाँ, आप लोगों को सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं बिकॉज एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपने एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एग्जाम्पल्स की भी वीडियो सोल्यूशंस बनाऊँ, या आपको एग्जाम्पल्स अगर समझ में नहीं आ रहे, उसमें कोई डाउट्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। और इस वीडियो का पार्ट 1 भी है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको भी जाकर देखें। तो आपने जो चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर करें। उसमें इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1.1 मैंने करवाई हुई है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।